नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। चलिए हम लोग रफ्तार सीरीज में आज केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेटर एंड इट्स ऑल टाइप्स और उसके भी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि अभी तक क्वेश्चन आए हैं एसएससी रेलवे बैंकिंग, सभी का वन लाइनर फॉर्मेट में कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे आपको कराया जाने वाला है। ये सभी एग्जाम आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग, इसके लिए ये क्लासेज आपको इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। तो जितने भी लोग विद्या जीएस फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए रफ्तार सीरीज के बारे में। यूट्यूब पे फ्री क्लासेज आपको कराया जा रहा है। इतना अच्छा से कंटेंट आपको कोई नहीं देने वाला है यूट्यूब पे फ्री में। सारे कंटेंट आपको डिजिटल मैप के साथ विजुलाइज करके डायग्राम के साथ आपको बताया जाता है। सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर यहाँ पे है। आप लोग के लिए बहुत सारे क्लासेज जल्द आ रहे हैं। सभी क्लासेज रफ्तार सीरीज का है। इसका कंप्लीट जीएस का सीरीज चल रहा है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी के क्लासेज हो रहे हैं, जिसमें आपको इस सप्ताह में मंडे का क्लासेज हिस्ट्री का लगा दिया गया है। तो आप सभी लोग उसे ज़रूर देखे होंगे। और सभी क्लासेज आपको सप्ताह में चल रहे हैं डेली। प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप सभी क्लासेज का प्ले लिस्ट देख सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए हिस्ट्री का क्लासेज नंबर 2, जिसका कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ना था। इसका भी डिटेल वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको भी जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्जाम एसएससी रेलवे बैंकिंग और जितने भी अदर स्टेट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सीरीज आप लोग के लिए जब तक हम लोग कंप्लीट नहीं कराएंगे तब तक कोई दूसरा सीरीज नहीं आने वाला है यूट्यूब पे। इसलिए पूरा कंप्लीट थ्योरी फ्री ऑन यूट्यूब हिस्ट्री में अभी तक कोई नहीं दिया है, इसलिए जाके कंप्लीट कर लीजिए। जीएस में बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क कम आता है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उनके लिए बेस्ट सीरीज है ये। चलिए आगे देखते हैं। आज की क्लासेज में यही थंबनेल लगा हुआ आप लोग को मिलेगा, जो कि हिस्ट्री क्लासेज केमिस्ट्री का, ये रसायन शास्त्र का मेटर और इसके जितने प्रॉपर्टीज हैं सभी को देख लेंगे हम लोग। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी में इसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्लासेज को शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सभी लोग अगर वीडियो पसंद आए तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो डॉट ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप डेली क्यूज लगा सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, वहाँ आपको डेली पीडीएफ भी प्राप्त होता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा हुआ है। चलिए क्लासेस देखते हैं आज हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए आप लोग के लिए मास्टर नोट्स बनाया गया है। अगर ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ सारे सब्जेक्ट का, तो आपको मिलेगा। हमसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए सभी पीडीएफ वहाँ पे आपको, इसे आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन फिर भी हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ भी मिलते हैं वहाँ पे आपको। इसके लिए विद्या जीएस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज क्लासेस देखने वाले हैं। ये एग्ज़ाम आपको रेलवे के सभी एग्ज़ाम, एसएससी के भी सभी एग्ज़ाम और प्रतियोगी परीक्षाओं टायर 1 और टायर 2 के लिए हेल्प करने वाला है। डिटेल एक्सप्लेनेशन है जीएस का। चलिए तो हम लोग मैटर से शुरुआत करने वाले हैं। पदार्थ वह चीज़ है जो भी स्थान घेरता हो, जिसके पास अपना मास हो। और मैटर इज अराउंड अस, हमारे चारों ओर। इट हैज पार्टिकुलर मास, दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस, दे हैव फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, इज कॉल्ड मैटर। अपना मास होता है, अपना वजन होता है, जिसके पास अपना जो स्थान छेकता हो, जो जगह छेकता हो, उसे ही पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक प्रॉपर्टी जो उसका देखेंगे तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, 5 प्रकार के उधर हो गए। उसके बाद शुद्धता प्योरेस्ट फॉर्म के अनुसार बांटेंगे। प्योरेस्ट फॉर्म में तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो मिश्रण, मिक्सचर जिसे कहते हैं, मिक्सचर को भी 2 टाइप में बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ प्योरेस्ट सब पार्ट में देखने वाले तत्व, एलिमेंट किसे कहते हैं, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। जितने भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, इन सभी को आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, जो कि नेचर द्वारा प्राप्त है। जो प्योरेस्ट फॉर्म जितने भी हैं उसे एलिमेंट कहा जाता है। यौगिक क्या होता है, जब 2 एलिमेंट कंबाइंड करके एक यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। जो 2 एलिमेंट या 1 से मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर देन फॉर्म यौगिक कंपाउंड्स।
एक फिक्स रेशियो में जब भी कंबाइन करेंगे, जैसे H2O, तो हाइड्रोजन और वाटर दोनों का कोई फिक्स रेशियो में कंबाइनेशन हुआ है तो तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अनिश्चित वेरिएबल कंपोजिशन, कोई भी चीज़ अगर जैसे पानी और चीनी का शरबत बनाते हैं तो कोई तो उसका फिक्स कंपोजिशन नहीं है। जैसे एयर में बहुत सारे गैसेज हैं तो फिक्स कंपोजिशन नहीं है, तो ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया। उसके भी दो टाइप हैं, समांगी और विषमांगी, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। अगर समान कंपोजिशन हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, एक समान, उसे कहते हैं समांगी। विषमांगी जिसमें असमान घटक हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन हो कंपोजिशन, तो उसे कहते हैं विषमांगी, हेट्रोजीनियस। समांगी का एग्जाम्पल जैसे शरबत बनाते हैं तो पानी या चीनी का अनुपात एक तरह से समान होता है तभी मीठा लगता है। अब विषमांगी में जैसे बालू और पानी का मिश्रण, तो उसमें तो घुल तो नहीं रहा है, ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग को क्लास समझ में आया होगा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अवस्थाएं 5 है और उसी को कैटेगराइज किया गया है, एक प्योरेस्ट फॉर्म में, एक मिक्सचर के रूप में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड क्या होता है? दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इज कॉल्ड सॉलिड। एग्जाम्पल ब्रिक्स, आइस, बर्फ और ईट। बहुत सारी चीज़, जितने मकान है सब क्या है? सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। पत्थर, सभी सॉलिड के एग्जाम्पल है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं में अब लिक्विड देखने वाले हैं। द्रव्य, जिसे कि हिंदी में द्रव भी कहते हैं, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। फिक्स तो वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। जैसे 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर ले रहे हैं तो उसको अगर एक बकेट में रखते हैं तो बकेट का शेप ले लेगा, गिलास में देंगे तो गिलास का शेप ले लेगा, लोटा में रखेंगे तो लोटा का शेप ले लेगा। जैसा आप उसको बर्तन दीजिएगा तो उसका शेप फिक्स नहीं होता है। गैस क्या है? गैस जिसका ना तो आकार फिक्स हो ना आयतन फिक्स हो, देन दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ना ही उसके पास फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जावान आयनीकृत गैस है, हाईली चार्ज आयनाइज्ड गैस। इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते, तारों की चमक इसी से द्वारा उत्पन्न होता है। गैस को जैसे कंप्रेस करके सिलेंडर में भर सकते हैं तो CNG हो गया, पाइप में भरते हैं तो PNG हो गया। उसी तरह वही अगर सिलेंडर में भर के पहुंचाते हैं तो LPG हो गया। उसी तरह प्लाज्मा भी एक गैस का फॉर्म है, लेकिन आयनीकृत गैस है जिसे हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, तो उसको भी फिल किया जा सकता था। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत ही ठंडा अवस्था है ये, जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस के करीब सुपर कूल्ड परमाणु इसका इतना तापमान पहुंच जाता है। इसका खोज इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवस्था परिवर्तन, यह आपका साइंस का जो फिजिक्स का क्लास लेते हैं हम लोग, उसमें भी डिटेल से बता दिए थे सॉलिड से लिक्विड में जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। अगर नहीं देखे हैं वो क्लास भी जाके देख सकते हैं आप लोग। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको फिजिक्स क्लास नंबर 1 रफ्तार सीरीज के नाम से PDF बना, मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएगा। अवस्था परिवर्तन, फेज चेंज, सॉलिड से गैस में बनना क्या कहलाता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना सब्लिमेशन, इसका एग्जाम्पल है कैम्फूड का जलना, नेप्थलीन और आयोडीन। ये सभी सॉलिड से लिक्विड नहीं बनते हैं, डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। वही सॉलिड का लिक्विड में बनना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड का सॉलिड बना फ्रीजिंग कहलाता है। जैसे एक बोतल पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो धीरे धीरे आइस बर्फ़ का फॉर्म लेने लगता है,
वही अगर बर्फ़ को निकाल के थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में रख दीजिए या हीट कीजिए तो वो धीरे धीरे मेल्टिंग होकर लिक्विड बनने लगता है। याद रखने वाला ये सब टर्म है। और लिक्विड का गैस में बनना इवापोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण जिसे कहते हैं। वही गैस का लिक्विड में बनना संघनन जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। इवापोरेशन को ही बॉइलिंग कहते हैं। धीरे धीरे बॉयल होके वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में ऊपर उड़ने लगता है, और अगर उसे ठंडा कर दीजिएगा तो वो धीरे धीरे कंडेंसेशन होके, संघनन होके फिर से लिक्विड बन जाता है। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? लेटेंट हीट। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है तो सही लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे आइस को अगर लीजिए, आप पहले हीट कीजिए तो तुरंत तो ठंडा नहीं हो जाता, धीरे धीरे पहले अपने अंदर पूरा ऊष्मा को समाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंज होता है, तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट। पहले अपने अंदर ऊष्मा को समाता है। कोई भी पानी हीट करते हैं तो धीरे धीरे पानी हीट होता है, लेकिन आइस को हीट कीजिएगा धीरे धीरे नहीं, पूरा जब सभी एरिया में उसका हीट नहीं चला जाता है तब तक वो हीट नहीं होता है। इसलिए वो अपने अंदर ऊष्मा को छिपाते रहता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब वो लिक्विड में चेंज होने लगता है तो उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के भी दो टाइप है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब ऐसी अवस्था जब धीरे धीरे लिक्विड में बनने लगता है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सॉलिड की ऐसी अवस्था जिसमें सॉलिड या किसी भी चीज़ लिक्विडों को हीट करेंगे जब वेपर बनने लगेगा तो उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण को अलग करने की विधि, सेपरेशन टेक्निक। किसी भी चीज़ को अलग करना है, पानी से चीनी अलग करना है तो वाष्पीकरण, इवापोरेशन। द्रव को घुले ठोस को अलग करना है तो सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। चलिए, वाष्पीकरण के थ्रू जितने भी द्रव में घुले ठोस हैं उसको अलग कर सकते हैं। जैसे साल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट वाटर का एक सॉल्यूशन है तो उसे हीट करेंगे तो वाटर तो वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन सॉल्ट आपको नीचे बच जाएगा। ऐसे ही पानी और चीनी के घोल में भी हो सकता है सॉल्यूशन में, उसको भी हीट कीजिएगा तो चीनी नीचे बच जाएगा और पानी ऊपर उड़ जाता है। इसी के थ्रू चाशनी बनता है, जिसे रसगुल्ला, जितने भी मिठाई सब खाते हैं स्वीट्स, उसका जो मीठापन होता है उसी के थ्रू होता है। आसवन, डिस्टिलेशन क्या है? अलग अलग क्वथनांक वाले द्रवों का मिश्रण ही डिस्टिलेशन कहलाता है। लिक्विड मिक्सचर विथ डिफरेंट और बॉइलिंग पॉइंट्स, अलग अलग मिक्सचर करेंगे जो सॉल्यूशन में, जैसे पानी के ऊपर तेल का मिश्रण तैरते रहता है तो उसको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड आया, आसवन विधि जिसे कहते हैं हिंदी में। निस्पंदन, द्रव में घुलनशील ठोस, द्रव में घुलनशील ठोस को अलग करने के लिए, एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर। द्रव में घुलनशील ठोस को अलग करने के लिए निस्पंदन विधि है, जिसे फिल्ट्रेशन कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। सैंड प्लस वाटर को अलग करना है तो एक छन्नी के, जैसे चाय बनाते हैं तो छन्नी लगाते हैं, चाय छन्नी, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। चाय पत्ती ऊपर आ जाता है जबकि जितने भी चाय हैं वो नीचे आ जाते हैं, टी। ये सभी निस्पंदन के एग्जाम्पल हैं। आगे देखने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? रंगों या घटकों को अलग करना। सेपरेशन बेस्ड ऑन द एफिशनेट, स्टेशनरी वर्सेज मोबाइल फेज। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अलग करना है तो उसे क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग कर सकते हैं। चलिए आगे देखने वाले हैं हम लोग प्योरेस्ट सब्सटेंस वर्सेज मिक्सचर का जो फॉर्मेशन है वो देखने वाले हैं। प्योरेस्ट सब्सटेंस से क्या सब बनता है? निश्चित अनुपात में मिलाइएगा तो एक प्योरेस्ट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे फिक्स रेशियो में बनाते हैं जैसे H2O, हमेशा ऑलवेज रेशियो है 1:8। इसका क्या करेंगे? संघटन, मतलब इसका कंपोजिशन पॉसिबल है, जबकि फिजिकल सेपरेशन अलग करने का विधि अभी तक नहीं आया है। उदाहरण, एग्जाम्पल, गोल्ड और सोना और पानी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, यही तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। जबकि मिक्सचर में देखें ये इसका कंपोजिशन कैसा होता है? अनिश्चित होता है, और फिजिकल सेपरेशन संभव है, पॉसिबल बाय द फिजिकल मेथड, जैसे हवा, नमक का घोल, साल्ट सॉल्यूशन।
हवा से भी ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, बहुत से साइंटिफिक मेथड है ऐसा, जो गैस चाहिए उसको अलग किया जाता है। मिश्र धातु जिसे एलॉय कहते हैं, समांगी मिश्रण, कैसा मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे Cu प्लस Zn, कॉपर प्लस Zn को मिलाइएगा तो पीतल और ब्रास बनता है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय। चलिए आगे देखने वाले हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल वर्सेस और केमिकल चेंज। क्या है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? फिजिकल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोलेगा दूध से दही बनना, क्या है तो आप लोगों को बताना है। देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर से इसे रिवर्स कर सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे एक माचिस को जला देते हैं तो वो फिर से दोबारा तो नहीं बन जाता है तुरंत में, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। मोमबत्ती का जलना क्या है? तो मोमबत्ती का जलना दोनों चीज़ है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्योंकि वो पिघल के नीचे गिरते रहता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। रासायनिक गुण समान रहता है, केमिकल स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, जैसे बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग आइस, क्या है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। पानी में नमक घुलना फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको फिर से रिवर्स करके चेंज किया जा सकता है। पानी को आइस बना सकते हैं, पानी में जो नमक घुला है उसे अलग भी कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ते आए हैं, देखे हैं उसको कैसे अलग करना है, उसका विधि भी पढ़ चुके हैं। फिर इधर रासायनिक चेंज को देखने वाले हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नया सब्सटेंस बनता है, जैसे दूध से दही बनना, तो क्या है केमिकल चेंज है। अभी पूछे थे आप लोग को, पुराने बांध टूटने पर नए बांध का बनाना, बाउंड्स ब्रेक फ्रॉम एंड फॉर्म, जो कोई बांध टूट जाता है तो नया बांध बन सकता है। उदाहरण की तरफ लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग, मोमबत्ती का जलना, बर्निंग कैंडल्स, क्या है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। चलिए आगे देखने वाले हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। जॉन डाल्टन का सिद्धांत कब आया था? डाल्टन थ्योरी 1803 में। परमाणु अविभाज्य है, इन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य है बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट कंबाइन इन होल नंबर रेशियो, वो क्या होते हैं? एक होल नंबर रेशियो में कंबाइंड रहते हैं एक दूसरे से। चलिए प्रोटॉन पे जो साइन होता है हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव साइन। खोज कौन किए थे? ई गोल्डस्टीन ने खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव साइन होता है, खोज जे थॉमसन जी ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, और साइन कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है, उदासीन। न्यूक्लियस का खोज ई रदरफोर्ड जी ने नाभिक न्यूक्लियस का खोज किए हैं। चलिए तो इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। इस पर आवेश जो होता है इसका होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। खोज जे थॉमसन ने किया था, आप लोगों ने देख चुका है। चलिए प्रोटॉन का जो आवेश होता है चार्ज प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दोनों का सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे प्लस में और न्यूट्रॉन पे माइनस में। वही प्रोटॉन का मास अलग होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है लगभग। क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो न्यूट्रॉन का आवेश क्या तो 0 होगा, और न्यूट्रॉन का मास पूछा जाए तो 1.67493, लास्ट में 3 अंक तक जब पॉइंट के बाद निकालिएगा थोड़ा चेंज हो जाता है, इंटू 10⁻⁻27। चलिए डाल्टन जी ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक अणु नाम दिया था। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनियो लेबॉयजर को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, जो कि आपको पहले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो न्यूक्लियस के भीतर स्थित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है?
नेल्स बोर का मॉडल, नेल्स बोर जी ने जो मॉडल दिया था उसे आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना गया। तत्व का गुणधर्म किस पर आधारित है? उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संरचना पर आधारित है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। किस तत्व में समस्थानिकों की संख्या आइसोटोप्स और आइसोबार भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। समस्थानिक को क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, जबकि द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं, भिन्न हो परंतु उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, जिसे कि आइसोटोन्स कहते हैं। वही उसी में होता है आइसोटोप्स और आइसोटोन। आइसोटोन और आइसोटोप्स और आइसोबार पढ़ना है, समस्थानिक और समभारिक। परमाणु नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस के जो कौन कौन चीज़ एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। किस तत्व में समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है? तो पेट्रोलियम में। पोलोनियम में सर्वाधिक समस्थानिक की संख्या होती है 33। वह एकमात्र तत्व जिसमें समस्थानिक की नाम भिन्न भिन्न होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम। मतलब उसके 3 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। चलिए आगे देखो। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और रिडक्शन पढ़ने वाले हैं। परमाणु संख्या 29 किस ब्लॉक में आएगा? तो जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो आइसोबार किसे कहते हैं? जिसे संभारिक कहते हैं। वे परमाणु संख्या जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है, उसे आइसोबारिक कहते हैं। आइसोटोनिक, आइसोटॉप या आइसोटोनिक कहिए। आइसोबार में परमाणु संख्या समान जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न होती है, उसे आइसोबार कहते हैं। आइसोटॉप में जिनके परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोबार का एग्जाम्पल हो गया आर्गन, Ar, इसकी 18 होता है जबकि उसका द्रव्यमान 40 होता है। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 हो गया जबकि उसका एटॉमिक मास 40 हो गया। दोनों का देखिए सेम है, 40 एटॉमिक मास। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? प्रत्येक परमाणु के ब्राइटम कक्षा में वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हैं, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। फर्स्ट ऑर्बिट में जितना भी एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के खोज किसने किए थे? तो हेनरी मोसले ने। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का भौतिक क्रम और रासायनिक गुण परमाणु भार पर आधारित था। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। रदरफोर्ड ने जो खोज किया था, अल्फा किरणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है, उसका खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? एंटी पार्टिकल होता है जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। और न्यूट्रॉन में जो होता है उसे इलेक्ट्रॉन में जो एंटी पार्टिकल्स होता है उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रमुख यूरेनियम का परमाणु आइसोटॉप्स कौन है? U-235, जिसका क्या है? एटॉमिक मास है। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आर्गन 18, जिसका कि आर्गन 18 है, जिसका एक का 40 होता है द्रव्यमान संख्या, एक का 38 होता है। जब पढ़ेंगे डिटेल से तब आपको समझ आएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दो तरीका है, एक SPDF, एक KLMN, जो कि KLMN शुरुआत में देखा जाता है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, उसकी कक्षा का संख्या निकालना है, तो उसके n2n² कर देते हैं। जितना भी उसका एटॉमिक नंबर है उससे उसका स्क्वायर कर देते हैं, 2n²। चलिए आगे देखने वाले हैं हम लोग। यही समस्थानिक, समभारिक और समस्टॉपिक आपको समझाने वाले थे। देखिए 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, H11, 21 और 31, जिसे कि हम लोग क्या नहीं पढ़ा था। हाइड्रोजन के पहले 1 को कहते हैं प्रोटियम, दूसरे को कहते हैं ड्यूट्रियम और तीसरे को कहते हैं ट्राइट्रियम। समस्थानिक आइसोटोप, समान परमाणु संख्या, सेम एटॉमिक नंबर, जबकि भिन्न डिफरेंट मास होता है, जिसमें प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। समभारिक, जैसे आर्गन का एक का होता है 18, एक का 40, कैल्शियम के 19, एटॉमिक मास 40, सब सेम होते हैं तो उसे समभारिक कहते हैं। नाम से समझ आए, समभारिक, आइसोबार हिंदी में कहते हैं। जबकि जिसका मास नंबर सेम हो, जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग। वही हाइड्रोजन में एक का मास होता है 38, तो किस में आ जाएगा, आइसोटोप्स में आ जाएगा। आइसोटोन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसे कहते हैं आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन में एंटी प्रोटॉन को क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। चलिए अब अगला चैप्टर है एसिड, बेस और साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट में हम लोग देखने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। एक pH स्केल होता है, pH स्केल पे 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती है। इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन साहब ने किया था। चलिए pH स्केल में 0 से लेकर 6 तक की संख्याएं अगर कोई भी नंबर आता है तो उसे कहते हैं एसिडिक। 7 को कहते हैं न्यूट्रल, जैसे कि पानी, शुद्ध जल क्या है तो न्यूट्रल है। और 8 से लेकर 14 तक जितने भी कोई भी एलिमेंट आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बेसिक नेचर का है। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, जिसका फार्मूला क्या है, C6H8O7 की उपस्थिति के कारण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं। और pH स्केल 7 से कम होता है। नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। जबकि बेस क्या करता है, स्वाद में कड़वे होते हैं, OH- आयन देते हैं। और pH स्केल 7 से ज़्यादा। लाल लिटमस को नीला कर देता है, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। याद रखिएगा, जबकि बेस क्या होता है, 7 क्या है तो न्यूट्रल है, इस पर कोई स्वाद नहीं होता है इसका, जैसे कि शुद्ध जल। लवण कैसे बनता है, अम्ल प्लस क्षार रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज रिएक्शन बनाते हैं, जिससे लवण का फॉर्मेशन होता है, जिसे साल्ट कहते हैं, NaCl। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग, जिसे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण करते हैं तो उसे विद्युत संयोजी, जैसे NaCl, सोडियम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, तो NaCl फॉर्मेशन बनता है। सहसंयोजी बॉन्ड दोनों कंबाइंड कर लेते हैं, जैसे हाथ मिला लेते हैं, जैसे H2O बना है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, दोनों क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल नहीं पूरा कर पाते हैं, जिसके कारण अपने इलेक्ट्रॉन्स का हस्तांतरण करते हैं। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सहसंयोजी बॉन्ड। वन साइडेड शेयरिंग ऑफ अ लोन पेयर, एक साइड अगर शेयर कर रहा है तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग या डेटिव बॉन्ड। उप सहसंयोजी, डोनर पूर्ण अष्टक के साथ इलेक्ट्रॉन युग्मक होता है। दोनों क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए आधा आधा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। एक तरफा भी शेयरिंग हो सकता है। चलिए महत्वपूर्ण रसायन और सूत्र, इम्पोर्टेंट, जैसे बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला है, NaHCO3, खाना पकाने और अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। वाशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O, बहुत बार क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है SSC रेलवे बैंकिंग का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कि POP भी कहते हैं, CSO4 × ½ H2O, हड्डियाँ का जोड़ने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन शॉर्ट फॉर्म है POP। जो वाशिंग सोडा है, कांच और साबुन उद्योग में उपयोग किया जाता है। लाफिंग गैस N2O, भारी जल D2O, भारी जल का खोज किसने किया था, HC उड़े ने, हैवी वाटर का। चलिए भारत में प्रमुख अयस्क, मेजर ओर्स इन इंडिया, तांबा, कॉपर, कॉपर का क्या नाम है,
कैलकोपिराइट, कैलकोपाइराइट। जस्ता जिंक, जिसे कहते हैं कैलेमाइन या एस्फेलेराइट। लोहा आयरन हेमेटाइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट, इसके एस का नाम है, सबका नाम याद रखना है, पूछा जाता है एल्युमिनियम के एस का नाम क्या है। मरकरी 2 एस होते हैं, सिनेबार। और सीसा लेड का गेलेना, आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कार्बनिक रसायन, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड। हाइड्रोकार्बन एल्केन, जिसमें सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड। देखिए लास्ट में ANE लगा है तो सिंगल बॉन्ड, ENE लगा है तो डबल बॉन्ड, और YNES लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड। महत्वपूर्ण यौगिक, मीथेन CH4, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इथेनॉल C2H5OH। ये सभी हम लोग जब कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उसमें पूरा इसी का एक्सप्लेनेशन है। फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n-2 और CnH2n, तो उसको देखने वाले हैं। ये सब कार्बन चैप्टर का। कार्बन सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, जिसे टेट्रावैलेंसी। सबसे लंबी श्रृंखला बनाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है कार्बन के अंदर। बकमिस्टर, फ्लोरेंस, डायमंड और ग्रेफाइट, इसके 3 टाइप होते हैं। त्वरित पुनरावृत्ति, एवोगाड्रो संख्या, इसका याद रखने वाला 6.022 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। पारा, मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। और ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन भी एक वैसा अधातु है जो कि लिक्विड शेप में है। नियमित पुनरावृत्ति करें। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। कीप रिवीजन फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। विद्या GS फाउंडेशन की ओर से आप सभी लोग को, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए इस सीरीज के बारे में। चलिए आगे देखने वाले हम लोग। आज की क्लासेस इतना ही, कल अगला टॉपिक लेके आएंगे। आप सभी लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।